हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग समास की बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण के अंदर जो है समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और हमारे पेपर में जो है बहुत ज़्यादा वेटेज भी है इसका। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं समास क्या होता है। समास जो है हम ऐसा करते हैं कि जो भी वर्ड के अंदर हम समास कर रहे हैं तो मतलब होता है संक्षेप स्वरूप, मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। जैसे समस्त पद है उसको जो हम समास करेंगे तो वो जो है शॉर्ट फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा समास कहलाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, समास उन्हीं दो पदों में किया जाता है जिनके दोनों पदों के अर्थ में संबंध होता है। मतलब जैसे पता था कि संधि भी दो वर्ड के अंदर हो रही है, पूर्व पद और उत्तर में जो पद होता है, वैसे समास भी जो है यहाँ पे दो शब्द ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों शब्द ऐसे होने चाहिए जिन दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ निकल रहा हो और जिनके समास किए जाने के बाद भी अर्थ का औचित्य हो। ठीक है, तो मतलब जो समास के पहले जो दो वर्ड लिए थे उन दो का भी अर्थ निकल रहा है और जब हमने उन दोनों वर्ड को मिला के समास कर दिया तब उनका भी अर्थ निकल रहा है। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के साथ किया जाता है। इसमें पहले पद को जो है वो पूर्व पद बोलते हैं और अंतिम पद को जो है हम उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद समास को जो है अर्थ बताने के लिए जो है दो वेद बताए गए हैं, एक जो है लौकिक विग्रह और एक अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह को सिंपल समझ लो, जो हमारे लोक के अंदर प्रचलित होते हैं, और अलौकिक विग्रह जो व्याकरण की दृष्टि से, जो प्रकृति प्रत्यय, जो व्याकरण की दृष्टि से जो भी हम समास कर रहे हैं वो अलौकिक विग्रह। ठीक है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, मेन चीज़ पर हम लोग आते हैं। अब समास के जो है भेद हम देखते हैं। तो समास के जो है 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। समास के 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद है हमारे केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व और बहुब्री समास। इसमें से जो तत्पुरुष समास है हमारा, तत्पुरुष समास के जो है फर्दर 2 भेद होते हैं। एक जो है हमारा कर्मधारय समास होता है, दूसरा जो है वो हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, उसके बाद जो है समास से लाभ, कि जो हम समास कर रहे हैं उससे क्या लाभ होंगे। तो 3 जो है हमको इंपॉर्टेंस बताए गए हैं समास के। मध्यगत विभक्ति का जो लोप हो जाता है, जैसे कि हम समास कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर विभक्ति का तो यूज़ हो ही रहा है, तो जो 2 पद के बीच में जो है विभक्ति बताई गई है उस विभक्ति का जो है वो लोप हो जाता है। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। दूसरा जो बताया गया, एक पद बन जाता है। जैसे हम बोल रहे हैं संक्षिप्तकरण करना ही समास है, तो एक पद बन जाता है उसको करने से, और एक पद बन जाने से जो है वो स्वर भी हो जाए, एक जो स्वर जो है वो भी एक ही हो जाता है, एक पद बन गया है। अब सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट समास देख लेते हैं, दैट इज़ केवल समास। केवल समास के लिए जो सूत्र बताया गया है वो सूत्र है हमारा विशेष संज्ञा निर्मुक्तः केवल समासा। ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। केवल समास के लिए सूत्र कौन सा बताया गया है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासा। अब केवल समास होता क्या है हम देख लेते हैं। समास होने पर जिसकी विशेष संज्ञा नहीं की जा सकती है वह हमारा जो है केवल समास होता है, जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं की गई है समास होने पर। ठीक है, इसे केवल समास को जो है हम सुपा समास भी बोल सकते हैं। इस समास को जो है विकल्प रूप से माना गया है। ये इस जो है विशेष अधिकार जो है इस समास का नहीं होता। अब हम देख लेते हैं हमारा समस्त पद। समस्त पद जो मिला हुआ है वो क्या है हमारा? भूतपूर्वा। जब हमने इसका विग्रह करा तो पूर्वभूता हो गया। क्यों? क्योंकि ये केवल समास है, इसके अंदर उन्होंने बोल दिया कि सुपा समास है, इसके अंदर कोई विशेष अधिकार है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट समास पर हम आ जाते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है हमारा प्रायण। इसका सूत्र बताया गया है प्रायण पूर्व पद प्रधान है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास बता रहा है जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है। केवल समास का सूत्र क्या था? विशेष संज्ञा निर्मुक्ता केवल समासा। जिसके अंदर कोई भी विशेष संज्ञा नहीं होती है वो केवल समास है, पर जिसके अंदर पूर्व पद प्रधान होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एक एक को जो है हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास का फर्स्ट टाइप, दैट इज़ अ विभक्ति के अर्थ में। किसके अर्थ में? विभक्ति के अर्थ में। विभक्ति के अर्थ में जो है सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, अधि अव्यय का जो है प्रयोग होएगा और उत्तर पद जो है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति लगकर इति शब्द बन जाएगा। अब ये क्या चीज़ है? देखो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि हमको जो है उनने एग्जाम्पल दिया अधि और हरि। ठीक है, तो मैं ये देखूंगी कि जहाँ पे भी मुझे पूर्व पद अधि दिख रहा है तो मैं ये देखूंगी कि ये अव्ययी भाव समास का टाइप है। क्यों? क्योंकि उसने बताया गया है कि विभक्ति के अर्थ में जहाँ पे भी अधि अव्यय का प्रयोग किया जाएगा तो वो वो जो है हमारा अव्ययी भाव समास का टाइप होता है।
तो यहाँ पे अधि अव्यय का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो जो उत्तर पद है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, जैसे ये जो हरि शब्द है इसके अंदर सप्तमी विभक्ति लग के हर्रो हो जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि सप्तमी विभक्ति लगकर इति शब्द का हम प्रयोग कर लेंगे। तो ये अधि वर्ण था, हमारा वर्ड था, शब्द था अधि। इसको जो है मेरे को पता लग गया अधि देख के कि ये विभक्ति के अर्थ में इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी और ये केवल समास है। उसके बाद हरि शब्द के अंदर सप्तमी विभक्ति लग के वो हरो बन गया और हमने इति वर्ड का भी प्रयोग कर लिया, तो इसका अर्थ क्या निकला, हरि में। नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं अधिलतम, ठीक है। तो यहाँ पे अधि वर्ड आया, तो अधि वर्ड आया तो मुझे रिकॉल हुआ कि विभक्ति के अर्थ में अधि अव्यय का हम प्रयोग कर रहे थे केवल समास के अंदर, ठीक है। तो ये अधि हो गया। फिर उसके बाद मेरे को ये भी याद है कि हमको सप्तमी विभक्ति लगानी थी, तो ये लतम के अंदर जो है सप्तमी विभक्ति लग के लतायाम हो जाती है। और जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पे जो है इति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या हो गया, लता में। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगंगम, देखते हैं हम अधिगंगम। नेक्स्ट फिर वही अधि लिखा है, तो मेरे को समझ आ गया कि विभक्ति के अर्थ में ये अधि अव्यय लगा है, मतलब ये केवल मतलब ये अव्यय भाव समास है। उसके बाद जो है गंगम, इसके अंदर सप्तमी विभक्ति लगी, तो वर्ड हमारा बन गया गंगायाम इति, मतलब गंगा में, ठीक है। तो होपफुली आला समझ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं समीप के अर्थ में। नेक्स्ट हमारा समीप के अर्थ में, समीप सुबंध प्रत्ययों का उप के साथ, वहाँ पे हमारा अधि अव्यय था, यहाँ पे जो है उप होएगा, जिसमें जो है षष्ठी विभक्ति का जो है प्रयोग होगा। आज हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले दिया है हमको उपगंगम, ठीक है। तो उपगंगम जहाँ पे भी मुझे उप दिखा तो मुझे रिकॉल हुआ कि ये उप जो है वो समीप के अर्थ में अव्यय भाव समास के अंदर आता है, तो मैं यहाँ से समझ गई समीप के अर्थ में आएगा। समीप के अर्थ में आया, उसके बाद जो षष्ठी विभक्ति लगाना है हमको उत्तर पद में, तो ये गंगम जो लिखा है इसके अंदर षष्ठी विभक्ति लग के ये गंगाया बन गया। और उप के बाद जो है समीप के अर्थ में ना, क्योंकि उप समीप के अर्थ में, तो उप के स्थान पर क्या आ गया, समीपम, गंगाया समीपम, मतलब गंगा के समीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं उपकृष्णम। उप आया, उप से मेरे को ध्यान आ गया कि समीप के अर्थ में उप प्रयोग होता है अव्ययी भाव समास के अंदर, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगेगी कृष्णस्य समीपम, मतलब कृष्णा के समीप। उपकंठम, उप आया तो अव्ययी भाव समास का समझ आ गया, कंठम षष्ठी विभक्ति लग गई, कंठ से समीपम हो गया, मतलब कंठ के समीप। देन है उपगुरु, उप यहाँ पे फिर आ गया, तो हमको समझ आ गया समीप के अर्थ में वो गुरु के अंदर षष्ठी विभक्ति लगी, गुरु हुआ समीपम, मतलब गुरु के समीप। उपनगरम, नगरस्य समीपम, षष्ठी विभक्ति लग के समीप के अर्थ में उप इसलिए आ गया, मतलब नगर के समीप। नेक्स्ट हम देखते हैं समृद्धि के अर्थ में। किसके अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि के अर्थ के अंदर जो है सु अव्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुमद्रम, सुमद्रम, तो यहाँ पे सु मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो सु से मैं समझ जाऊंगी कि सु अव्यय जो वो समृद्धि के अर्थ में ही आता है और वो अव्ययी भाव समास है। तो सुमद्रम, यहाँ पे विभक्ति लगी मद्रा नाम समृद्धि, क्योंकि सु आ रहा है ना, तो सु समृद्धि के अर्थ में, तो मद्रा नाम समृद्धि मतलब मद्र की समृद्धि। उसके बाद है सुभारतम, सु आया समृद्धि के अर्थ में, भारता नाम समृद्धि, भारतों की समृद्धि। सुबंगम, सु आया समृद्धि के अर्थ में, विभक्ति लग के बंगा नाम समृद्धि, बंगों की समृद्धि। नेक्स्ट हम आ जाते हैं व्यर्धि के अर्थ में। व्यर्धि के अर्थ में जो है दूर अव्यय का प्रयोग किया जाता है, और दूर जो है वो दरिद्रता या नाश के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो दूर वनम, दूर, दूर शब्द से मैं समझ गई कि ये तो दूर है, व्यर्धि के अर्थ में दूर का प्रयोग होता है, और समास कौन सा है हमारा, अव्ययी भाव समास। तो हम जो है दूर के लिए व्यर्धि अर्थ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दूर, दूर यवनम, दूर यवनम, यवना नाम व्यर्धि, क्योंकि दूर है तो दूर व्यर्धि के अर्थ में आता है। दुश्चोलम, दूर आ रहा है यहाँ पे, तो दूर व्यर्धि के अर्थ में, तो चोला नाम व्यर्धि, विभक्ति लग के हो गई, मतलब यवनों का नाश और चोलों का नाश है। नेक्स्ट है हमारा अभाव के अर्थ में। अभाव के अर्थ में जो है निर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया है निर्मक्षिकम, तो ये निर आ रहा है, तो निर वर्ड सुन के मेरे दिमाग में आ जाएगा कि अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग होता है, और समास कौन सा था, अव्ययी भाव समास। निर्मक्षिकम, विभक्ति लग के बन गया हमारा मक्षी का नाम अभाव, मतलब मक्खियों का अभाव। फिर निर्विकारम, निर आया, निर से मेरे दिमाग में आ गया अभाव में निर का प्रयोग होता है। निर्विकारम, विकारम अभाव, विकारों का अभाव। निर्भयम, भयस्य अभाव, भय का अभाव। निर्जनम, जना नाम अभाव, लोगों का अभाव। निर्गुणम, निर आया अभाव के अर्थ में, गुणा नाम अभाव, गुणों का अभाव।
निर्द्वंदम, द्वंद्वनाम अभाव, द्वंद्वों का अभाव, विभक्ति लगती जाएगी जिसके अर्थ में दिया है ये याद करने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं अत्यय के अर्थ में। अति उपसर्ग जो है वो अत्यय का प्रयोग होता है नाश के अर्थ में। देखो अति हिमम, यहाँ पे अति आया तो अति से मैं समझ गए अत्यय के लिए जो है हम अति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति हुई, विभक्ति होके जो है ये बन गया हिमस से अत्यय, मतलब हिम का अभाव। अति यौवनम, अति शब्द अत्यय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यौवनस से अत्यय, यौवन का अभाव। अति धनम, अति शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? अत्यय के लिए। और धनम, धनस से अत्यय। अति शिशिरम, शिशिरस से अत्यय। अति पुष्पम, पुष्पनाम अत्यय, पुष्पों का अभाव। नेक्स्ट हम देखते हैं असंप्रति के अर्थ में। असंप्रति के अर्थ में जो है हम अति उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, उचित और अनुचित दोनों अर्थ में होता है, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा तुम लोग एक्सेप्शन जैसा भी मान सकते हो, जैसे कि अति निद्रा में, ठीक है। तो अति का जो है वो उपसर्ग प्रयोग उचित में भी हो सकता है और अनुचित में भी हो सकता है। तो देखो अति निद्रम, निद्रा संप्रति, क्योंकि संप्रति असंप्रति के अर्थ में, निद्रा संप्रति ना युज्यते। अति कलहम, कलम संप्रति ना युज्यते। अति हसनम, हसनम संप्रति ना युज्यते, ठीक है। नेक्स्ट हम समास देखते हैं शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। इस अव्यय का प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव का अर्थ जो है हम प्रधान से ले सकते हैं या फिर प्रसिद्धि के अर्थ में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखना है जहाँ पे भी मुझे दिख रहा है शब्द प्रादुर्भाव, मतलब इति दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्या है इति दिख रहा है मेरे को, अव्यय के रूप में, उपसर्ग के रूप में इति दिख रहा है, इति हरि। तो मुझे इति दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि ये तो प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव वाला है। और समास कौन सा है हमारा? अव्यय भाव समास है। तो मैंने क्या करा, हरि के अंदर विभक्ति लगी, हरि शब्द से प्रादुर्भाव। इति विष्णु, विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव। इति रामम, राम शब्द से प्रादुर्भाव। इति व्यासम, व्यास, व्यास शब्द से प्रादुर्भाव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पश्चात के अर्थ में। पश्चात के अर्थ में जो अनु अव्यय का प्रयोग किया जाता है वो जो पश्चात के अर्थ में होता है, जैसे कि अनुरथम। अनु जो है वो किस में प्रयोग हो रहा है मेरे को पता, अच्छा अनु है, मतलब पश्चात में प्रयोग होगा और समास जो है वो अव्यय भाव समास होगा। तो विभक्ति लग के ये बन गया रथस्य पश्चात, मतलब रथ के पीछे। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। अनु हरि, हर्रे पश्चात, हरि के पीछे। अनुलोकम, लोकस्य पश्चात, संसार के पीछे। नेक्स्ट समास हमारा योग्यता का। ये भी जो है अनु अव्यय में प्रयोग होता है, लेकिन इसके अंदर जो योग्यता देखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो अनुरूपम, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी। अनु जो है वो हमारा योग्यता में भी प्रयोग होता है और अनु जो है वो हमारा पश्चात में भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो योग्यता में देख लो अनुरूपम है तो रूपस्य योग्यम हो जाएगा, अनुगुणम है तो गुणस्य योग्यम हो जाएगा, सुखम है तो सुखस्य योग्यम हो जाएगा, मतलब सुख के अनुरूप। और अनुशीलम है शीलस्य योग्यम हो जाएगा, शील के अनुरूप। नेक्स्ट हम देखते हैं विप्सा के अर्थ में। विप्सा के अर्थ में जो है प्रति अव्यय होता है, ठीक है। तो देखो प्रतिदिनम, मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्रति है, तो प्रति देख के मैं समझ जाऊंगी ये तो विप्सा वाला है, ठीक है। तो प्रतिदिनम मतलब दिनम दिनम प्रति। विप्सा जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है लगातार। प्रतिदिनम दिनम दिनम प्रति। प्रतिरूपम रूपम रूपम प्रति। प्रत्येकम एकम एकम प्रति। प्रतिक्षणम क्षणम क्षणम प्रति। प्रतिमासम मासम मासम प्रति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंतिक्रमय के अर्थ में। अतिक्रमण नहीं करने के अर्थ में होता है, ठीक है। जैसे कि यथा ज्ञानम मेरे को दिखा, इसके अंदर जो है यथाव्यय का प्रयोग किया जाता है। यथा मुझे दिखा तो यथा देख के मैं समझ गई ये तो अंतिक्रमय के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यथा ज्ञानम, ज्ञानम अंतिक्रमय। यथा शक्ति, शक्तिम अंतिक्रमय। यथा बलम, बलम अंतिक्रमय। यथा भक्ति, यथा भक्ति, भक्ति अंतिक्रमे। यथा कालम, कालम अंतिक्रमे। यथा शास्त्रम, शास्त्रम अंतिक्रमे, मतलब शास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सादृश्य के अर्थ में सा का जो प्रयोग होता है। सादृश्य के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? सा का प्रयोग होता है। देख लेते हैं हम सा हरि, यहाँ पे सा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा सा आ रहा है, सा किसके अर्थ में? सादृश्य के अर्थ में। और हरि, हर्रे सादृश्यम। सा कृष्णम, कृष्ण से सादृश्यम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनुपूर्व। अनुपूर्व जो है वो हमारा अनु अव्यय के अर्थ में होता है, क्रम के अर्थ में होता है यहाँ पे। जैसे अनु ज्येष्ठम, अनु दिख गया मेरे को तो अनुपूर्व मतलब ज्येष्ठ। अनुपूर्वण्य मतलब ज्येष्ठ के अनुसार क्रम बता रहा है। अनुयूकम,
युवकस्य अनुपूर्वेण्य मतलब युवक के अनुसार बता रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योगपद के अनुसार सह अव्यय का प्रयोग होता है युगपद के अर्थ में। सा अव्यय का प्रयोग होता है युगपद के अर्थ में। देखो सा चक्रम, यहाँ पे सा दिख गया तो मतलब वो युगपद वाला है। तो चक्रेण युगपद, सा जन्म, सा दिख गया मुझे मतलब वो युगपद वाला है, जन्मा नाम युगपद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सादृश्य के अर्थ में। सा अव्यय का प्रयोग यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे सादृश्य के अर्थ में हो रहा है। सा हरि हर्रे सादृश्यम, सा सखी सख्य सादृश्यात्। नेक्स्ट है हमारा संप्राप्ति के अर्थ में फिर सा अव्यय का प्रयोग हो रहा है। सा शक्त्रम, शक्त्रा नाम संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में सा का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। सा जीवनम, जीवस्य संपत्ति। सा विप्र, विप्र नाम संपत्ति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सामान्य के अर्थ में सा का प्रयोग। सा का प्रयोग बहुत बार हुआ है यहाँ पे। सा ये देख लेते हैं सा तृणम, तृणम अपरित्यज्य, सामान्य के अर्थ में। इसको जो एक्सेप्शन बना के लर्न कर लो। नेक्स्ट हमारा पर्यंत मतलब सा अव्यय का फिर है। सा अग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंत अधीते। सा ब्राह्मणम, ब्राह्मण ग्रंथ पर्यंत अधीते। पर्यंत के अंत जो है उसमें भी सा का प्रयोग होता है। लास्ट है हमारा नदी, नदीवाचक शब्द। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नदीवाचक शब्द और संज्ञावाचक शब्द जब दोनों कॉम्बिनेशन होएगा तो वो हमारा अव्यय भाव समास बनेगा। आगे एक समास ऐसा भी आता है जिसके अंदर सिर्फ संज्ञा से हम पहचानते कि इसके अंदर अच्छा संज्ञा आ रही, काउंटिंग आ रही, मतलब ये वाला समास है। बट इसका एक्सेप्शन यही है, संज्ञा के साथ अगर नदीवाचक शब्द आ रहा है तो वो वाला समास नहीं, वो होएगा हमारा अव्यय भाव समास। देखो पंचगंगम, पंच जो है वो संख्या आ रही है और गंगम हमारी नदी आ रही है। पंचानाम गंगा नाम समाहारा, 5 गंगाओं का समूह। दिव यमुनम, दिव यमुनम, दिव यमुनयो समाहारा, 2 यमुनाओं का समूह। त्रिगंगम, त्रिसृणाम गंगा नाम समाहारा, 3 गंगाओं का समूह। ठीक है, तो होपफुली सभी को ये समास काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट समास की बात करेंगे।